दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते एक नजर 21 मई की खबरों पर। जलालाबाद के हसनपुर लोहारी मार्ग के निकट उमरपुर मोड़ पर दो बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक के पीछे बैठी मृतक की मां का मामूली चोट आने के कारण उसके घुटने में चोटें आई हैं। दुर्घटना में दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। जलालाबाद हसनपुर लोहारी लिंक मार्ग पर सुबह 10 बजे इशरतपुर माजरा निवासी पप्पू का 16 वर्षीय पुत्र रविंदर अपनी मां को बाइक पर बैठाकर जलालाबाद राशन सब्जी आदि लेने के लिए आ रहा था। जब वे ग्रीन वैली स्कूल के निकट मोड़ से जलालाबाद की ओर मुड़ा तो उसी समय जलालाबाद की ओर से आ रही एक अन्य बाइक से उसकी सीधी टक्कर हो गई, जिसमें मां बेटे सड़क पर जा गिरे। वे सड़क पर सिर लगने से काफी गहरे चोटें आने से युवक के सिर से काफी खून निकला, परंतु दूसरा बाइक सवार मां बेटे को घायल अवस्था में सड़क पर ही छोड़कर मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर चौक पहुंची और गंभीर रूप से घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस द्वारा आरोपी बाइक चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी विकास कुमार ने कहा कि फसलों में रोग बीज, मृदा, वायु एवं कीटों द्वारा फैलते हैं। बीज जनित, भूमि जनित रोगों से आगामी बोई जाने वाली खरीफ फसलों के बचाव हेतु बीज शोधन व भूमि शोधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बीज शोधन व भूमि शोधन द्वारा फसल की रोगों से सुरक्षा कर अत्यधिक पैदावार ली जा सकती है तथा साथ ही साथ कृषकों की आर्थिक स्थिति में भी सुदृढ़ता होगी। विकास कुमार जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने कृषकों को सलाह देते हुए कहा कि बीज शोधन व भूमि शोधन निम्नानुसार करना चाहिए, जिसमें उन्होंने बताया कि धान की फसल में बीज शोधन के लिए जीवाणु झुलसा की रोकथाम हेतु 25 किलोग्राम बीज को 100 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन या 40 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट, 9% टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 1% के घोल में 12 घंटे भिगोकर उसके बाद घोल से निकालकर बीज में 75 ग्राम थीरम या 50 ग्राम कार्बेंडाजिम, 50 WP या 125 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर नर्सरी की बुआई अथवा रोपाई करें। दूसरा उन्होंने बताया कि धान में पकैनी रोग की रोकथाम के लिए 4 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से ट्राइकोडर्मा से बीज उपचारित करें तथा 2-3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ट्राइकोडर्मा से भूमि शोधन अवश्य करें। वहीं तीसरी ओर उन्होंने बताया कि भूमि शोधन के लिए जिन खेतों में दीमक व सफ़ेद गिडार का प्रकोप है उसमें 2.50 किलोग्राम यूवेरिया वेसियाना, 1% WP को 100 किलोग्राम गोबर से बनी खाद में मिलाकर 4-5 दिनों छाया में फैलाकर रखें तथा तैयारी के समय 1 हेक्टेयर खेत में फैलाकर बुआई या रोपाई करें। भूमि जनित रोगों के नियंत्रण हेतु 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, 2% WP को 100 किलोग्राम गोबर से बनी खाद में मिलाकर 4-5 दिनों छाया में फैलाकर रखें तथा तैयारी के समय 1 हेक्टेयर खेत में फैलाकर बुआई या रोपाई करें। उन्होंने कहा कि सभी कृषक भाई उपरोक्त अनुसार बीज शोधन व भूमि शोधन कर अपनी फसलों को बीज व भूमि से लगने वाले कीट व रोगों से बचाव कर सकते हैं। जिलाधिकारी जगजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य राज्यों से जनपद में 32,217 श्रमिक आए थे। उन्होंने बताया कि शामली से विभिन्न जनपदों रोडवेज बसों के माध्यम से 31,459 श्रमिकों को उनके गंतव्य तक भेजा गया है। उन्होंने बताया कि 715 श्रमिक शामली के हैं और 43 श्रमिक क्वारंटीन हैं। उन्होंने बताया कि जो श्रमिक 715 विभिन्न राज्यों से जनपद शामली में आए हैं वह उड़ीसा से 2, उत्तराखंड से 9, कर्नाटक से 18, गुजरात से 86, छत्तीसगढ़ से 60, तेलंगाना से 2, दिल्ली से 6, पंजाब से 30, मध्य प्रदेश से 32, महाराष्ट्र से 89, राजस्थान से 42, हरियाणा से 139, हिमाचल से 19, उत्तर प्रदेश से 166, आंध्र प्रदेश से 10, केरल से 2, चंडीगढ़ से 3 तथा जम्मू कश्मीर से 1। इन राज्यों से जनपद में कुल 715 श्रमिक आए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे जनपदों के श्रमिक जो रेड जोन में थे उन सभी 119 श्रमिकों की टेस्टिंग कराई गई है।
शासन के गोकशी के मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने के आदेश व पुलिस प्रशासन के कड़े रुख के बावजूद भी अक्षेत्र में गोकशी की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। ऐसा ही एक मामला गढ़ीपुख्ता अक्षेत्र के गांव बुंटा में प्रकाश में आया है। गुरुवार के तड़के करीब 3 बजे गढ़ीपुख्ता पुलिस को सूचना मिली कि गांव बुंटा स्थित एक मकान में गोकशी की जा रही है। सूचना पर थानाध्यक्ष संदीप बालिया ने अपनी टीम के साथ बताए गए मकान पर छापा मारा, जहां परिवार के लोग गोकशी करते मिले। पुलिस ने मुनीर पुत्र हसरत को तो मौके पर ही दबोच लिया, जबकि जुबैर पुत्र हसरत, नजराना पत्नी मुनीर व गुफ्फू उर्फ गुफरान पुत्र इशफाक छत के रास्ते फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 30 किलो गोमांस व काटने के उपकरण भी बरामद कर लिए। पकड़ा गया आरोपी मुनीर कुछ दिन पूर्व थाना भवन क्षेत्र के गांव खेड़ा गदाई में हुई बाग मालिक के पुत्र की हत्या में भी वांछित था। गढ़ीपुख्ता पुलिस की सूचना पर थाना भवन पुलिस भी मौके पर पहुंच गई तथा आरोपी मुनीर को अपने साथ थाना भवन ले गई। गढ़ीपुख्ता थानाध्यक्ष संदीप बालिया ने बताया कि पुलिस ने सभी मुख्य आरोपियों सहित 7-8 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुनीर के खिलाफ भी गोकशी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ थाना भवन थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज था, जिसके बाद उसे थाना भवन पुलिस अपने साथ ले गई है। पुलिस ने कहा कि गोकशी के मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। शामली कोतवाली क्षेत्रीय गांव लाख में देर रात्रि गोली मारकर एक विवाहित व्यक्ति की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। व्यक्ति की हत्या 6 बीघा जमीन के लालच में सगे भतीजे द्वारा गोली मारकर की गई है। पुलिस ने भतीजे और उसके साथी को हत्या में प्रयुक्त पिस्टल सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शहर कोतवाली क्षेत्रीय गांव लाख निवासी 55 वर्षीय वेदपाल पुत्र कालूराम विवाहित था। भाइयों के बंटवारे के बाद वेदपाल के हिस्से में 4 बीघा जमीन आई थी। अविवाहित होने के कारण परिवार के लोगों में जमीन को लेकर लगातार लालच बढ़ता जा रहा था। बताया जाता है कि देर रात्रि जब वेदपाल अपने कमरे में बैठा था तो इसी दौरान अचानक बिजली के जाने के बाद अज्ञात लोगों द्वारा वेदपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों द्वारा अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या करने की सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ की तो पता चला कि वेदपाल की हत्या जमीन हथियाने के लिए उसके सगे भतीजे मोनू पुत्र किरणपाल ने अपने दोस्त सागर पुत्र सतपाल के साथ मिलकर की थी। मोनू ने रात्रि में बिजली जाने के बाद पिस्टल निकालकर गोली मारकर अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने मोनू के पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद करते हुए दोनों को जेल भेज दिया है। जनपद के विभिन्न स्थानों पर क्वारंटाइन किए गए जमातियों को बसों के माध्यम से उनके गृह जनपदों के लिए रवाना किए जाने का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। गुरुवार को जनपद के असम के 28 जमातियों को जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारियों द्वारा 2 बसों में बैठाकर रवाना किया गया। लॉकडाउन से पूर्व जनपदों में बड़ी संख्या में जमाती दूसरे प्रदेशों से आए हुए थे। कोरोना संक्रमण के प्रभाव के चलते जमातियों को स्थानीय मस्जिदों में ही क्वारंटाइन कर दिया गया था, जिसकी कोरोना जांच की गई, जिसमें कई रिपोर्ट पॉजिटिव भी पाई गई थी, जिसके बाद उनको क्वारंटाइन करते हुए केंद्रों पर ही रखा गया। जमातियों के आगमन पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन जिले में सभी जमातियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब जमातियों को उनके गृह जनपदों को भेजा जा रहा है। पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस द्वारा गणमान्य व जमात के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर जमातियों को उनके गृह जनपदों को भेजे जाने का आह्वान किया था, जिसके बाद से लगभग सभी जमातियों को बसों के माध्यम से उनके घरों को भेजा गया। गुरुवार को भी जिले में बचे 28 जमातियों को जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारियों द्वारा 2 बसों में सवार कर शहर के दिल्ली रोड स्थित मदरसे से असम के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना साजिद कासमी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना अयूब, हाजी जहूर हसन, हाफिज आलम, हाजी मुमताज, मुफ्ती अदनान, मोहम्मद नसीम आदि मौजूद रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।